रहीम अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ अलर्ट के साथ मैं हूं मेज़बान नबील रशीद और आज मेरे साथ इंटरव्यू के लिए जो शख्सियत मौजूद हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं, काबिल फ़ख्र पाकिस्तानी है। ऐसे पाकिस्तानी हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया के अंदर रोशन किया। लेजेंडरी एम्पायर अलीम डारा, ये इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने खसूसी वक्त इनायत किया। जानना ये चाहूँगा कि 10 साल माशाल्लाह आपने डोमेस्टिक क्रिकेट खेली और आप क्रिकेटर बनना चाहते थे। अब बहुत कम देखने में आता है कि किसी प्लेयर का अंपायरिंग की तरफ आना, तो आप एज आ क्रिकेटर काम बड़ा ज़बरदस्त कर रहे थे, तो अंपायरिंग की तरफ कैसे आए? बिल्कुल जी, हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि लाइफ में कुछ ना कुछ बने। तो मेरी भी ख्वाहिश थी क्रिकेटर बने की। क्रिकेटर नहीं बना, फिर एक गुजरांवाला से लाहौर आया एक एम लेके कि हाँ मैंने क्रिकेटर बनना है, क्योंकि हमारे पूरे ख़ानदान में कोई स्पोर्ट्स पर्सन नहीं था। बड़ी मुश्किल से परमिशन मिली वालदैन से और लाहौर आया। इस्लामिक कॉलेज सिविल लाइन में एडमिशन हुआ मेरा। बॉलिंग में सबसे पहले वसीम अकरम सेलेक्ट हुए, बैटिंग में सबसे पहले मैं सेलेक्ट हुआ। काफ़ी कोशिश की क्रिकेटर बनने की, फिर नहीं बना। फिर मैं एक वादा करके आया था कि मैं इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन करूँगा अगर मुझे आपने लाहौर जाने दिया। लेकिन जब वो मुझे मुश्किल नज़र आ रहा था तो फिर मैंने अंपायरिंग की तरफ तवज्जो दी और अल्लाह का शुक्र है कि विदिन 1 ईयर मैं इंटरनेशनल अंपायर बन गया। जो कि आजकल आप इंटरनेशनल प्लेयर हैं या टेस्ट प्लेयर हैं, आपको 6 से 7 साल लगते हैं, तो मैं 1 साल के अंदर अल्लाह का शुक्र इंटरनेशनल। ख्याल कैसे आया आपको अंपायरिंग का? मतलब फोकस तो आपका क्रिकेट की तरफ था, तो अंपायरिंग की तरफ कैसे चल दिया? बिल्कुल जी, डोमेस्टिक में खेलता था और हमारा स्टैंडर्ड काफ़ी पूर था इसमें और इतना अच्छा रिकॉर्ड भी नहीं था हमारा अंपायरिंग में। तो फिर एक था कि हाँ इस फील्ड को इम्प्रूव किया जाए। तो अल्लाह का शुक्र, मुझे नहीं उम्मीद थी कि मुझे अल्लाह ताला इस फील्ड में इतनी इज्जत देंगे। अच्छा ये बताइएगा, आपने खुद बताया गुजरांवाला से मैं एक एम लेकर आया था, बल्कि वादा करके आया था घर वालों से कि पाकिस्तान का नाम रोशन करूंगा। वो सफ़र जो गुजरांवाला से लाहौर तक का था, वो सफ़र कैसा रहा ये जानना चाहूँगा और इसके साथ किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और स्पेशली अगर बात की जाए कामयाब लोगों की, तो कामयाब लोगों की ज़िंदगी अगर देखी जाए तो एक स्ट्रगलिंग फेज़ होता है प्रॉपर। उस स्ट्रगलिंग फेज़ के अंदर फैमिली ने कितना सपोर्ट किया? बिल्कुल जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। वालिद साहब मेरे पुलिस में थे और इसकी यही रीज़न है कि मेरे जो है ना जो अर्ली स्टेज थी जो क्रिकेट खेलने वाले की, वो मैं उसमें नहीं प्रॉपर तरीके से आ सकता। जंग में मेरी पैदाइश हुई, फिर सरगोदा की पोस्टिंग हुई, फिर बहावल नगर, फिर चिश्तिया, फिर सहाल, फिर गुजरांवाला। तो ये इसी शौक में मैं लाहौर आया। तो डेफिनेटली फैमिली की बड़ी सपोर्ट होती है और वालदैन की दुआएं होती है। इसमें मैं स्पेशली जिक्र करना चाहूँगा अपनी वाइफ का कि 2003 का जो वर्ल्ड कप है वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था और इतनी सपोर्टिव मेरी बीवी है कि जब मैं आ गया हूँ वहाँ साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप के लिए, तो 3 दिन के बाद मेरी बेटी की डेथ हो गई। तो मुझे पूरा 1 महीना नहीं बताया गया कि मेरी बेटी की डेथ हो गई। तो इसी तरह वर्ल्ड कप मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। तो अल्लाह का बेस्ट एम्पायर भी माशाल्लाह। उसमें मैं अल्लाह का शुक्र है सेमीफाइनल तक मैं गया और बड़ा जूनियर अंपायर था। तो वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था और बड़ी सपोर्ट रही है अंपायरिंग की फील्ड में मेरी फैमिली की। अच्छा मुश्किलात के बारे में थोड़ा सा बताइएगा, स्ट्रगलिंग फेज के बारे में बताइएगा। कामयाबी लोगों को नज़र आती है कि बहुत आसान है, लेकिन उसके पीछे बहुत तगोदो करनी पड़ती है। बिल्कुल जी, मैं इस मामले में मैसेज देना चाहूँगा अपने यंगस्टर को, अपने यूथ को। डेफिनेटली जिस कंट्री की यूथ स्ट्रॉन्ग है वो कंट्री स्ट्रॉन्ग है। तो अपने यूथ को मैं मैसेज देना चाहूँगा। डेफिनेटली मैं जब लाहौर आया तो मेरे पास शायद खाने के पैसे नहीं थे, एक टाइम पे बस का किराया नहीं था। तो मैं अपने यूथ को ये मैसेज देना चाहूँगा कि किसी भी जॉब को आपने करना अच्छे तरीके से, आप ऑनेस्टी और हार्डवर्क के साथ जॉब करेंगे, आप लाइफ का कोई भी टारगेट अचीव कर सकते हैं। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि माशाल्लाह पाकिस्तान का नाम आपने पूरी दुनिया के अंदर रोशन किया और पाकिस्तान दुनिया के बेहतरीन एम्पायर करार पाए। जब दुनिया के बेहतरीन एम्पायर करार पाए तो उस वक्त एहसासात कैसे थे, फीलिंग्स कैसी थी? गुजरांवाला से जो एम लेकर निकले थे, वालदैन के साथ कमिटमेंट की थी, अल्लाह पाक ने वो पूरी की। बिल्कुल जी, मैं बिल्कुल अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ अपने वालदैन का, फिर पाकिस्तानियों की जिनकी दुआएं हमेशा मेरे साथ रहती हैं। और मैं उनसे अपील करूंगा मेरे जितनी मेरी बाकी अंपायरिंग रह गई मेरे लिए दुआ करते रहा करें। 2009, 2010, 2011 का मैं बेहतरीन अंपायर हुआ और फिर उसी बेस पर मुझे प्राइड परफॉर्मेंस मिला और 17 इम्तियाज़ मिला, जो कि बड़ी अचीवमेंट है। और मैं समझता हूँ कि 130 साल से ज़्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट को शुरू हो गए हैं और सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल मैच इस वक्त वर्ल्ड में मेरे हैं और मुझे फ़ख्र है कि मैं पाकिस्तानी हूँ। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा ये बताइएगा कि अंपायरिंग के हवाले से थोड़ी सी बात कर लेंगे कि अंपायर की एज कितनी होती है और जब उम्र बढ़ना शुरू हो जाती है तो किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है अंपायर को? जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और बिल्कुल आप
क्योंकि अंपायरिंग में आजकल आपको सुपर फिट होना चाहिए। मैं एक से 1.5 घंटा रोज़ाना मैं अपनी एक्सरसाइज करता हूँ, अपनी लेग्स की, अपनी बैक्स की। मेरी यहाँ क्रिकेट अकेडमी भी है, यहाँ आपने देखा होगा, उसमें मैं प्रॉपर तरीके से अपनी एक्सरसाइज करता हूँ। तो आपको सुपर फिट होना पड़ेगा, वरना आप 6-7 घंटे सर्वाइव नहीं कर सकते ग्राउंड में। तो मैं समझता हूँ अंपायरिंग में जो मुझे मुश्किलात पेश आई, उसमें जो है अपनी फैमिली से दूर मैं 6-7 महीने घर से रहता हूँ, वो बड़ी मुझे मुश्किल पेश आई और अभी भी आ रही है। मेरा बेटा 5 साल का जब मैं अंपायरिंग शुरू की, अब माशाल्लाह 22 साल का हो गया। तो फिर घर से बाहर, फिर वेदर, हर चीज़ आपको, फिर फूड, ये चीज़ें आपको बहुत बड़े चैलेंज आपको फेस करने पड़ते हैं। अच्छा, आपने फिटनेस की बात की और एक्सरसाइज की बात की, ये जवानी का राज क्या है आपकी? माशाल्लाह एज तो आपकी खास है, लेकिन बिल्कुल अभी भी आप बिल्कुल जवान नजर आते हैं। बिल्कुल जी, एक तो अल्लाह का शुक्र, मैं फैमिली की तरफ से बड़ा खुशहाल हूँ, अल्लाह ताला कायम रखे इसी तरह। और दूसरा ये कि फ़िटनेस के बारे में मैं बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करता। जहाँ मर्जी हूँ मैं 1-1.5 घंटा मैंने एक्सरसाइज करनी है। फिर मैं टेबल टेनिस खेलता हूँ, स्विमिंग करता हूँ, जहाँ ये चीज़ें नहीं होती फिर जिम वगैरह जाता हूँ। तो ये चीज़ें मैं समझता हूँ बड़ी ज़रूरी हैं फ़िटनेस के लिए। अच्छा, सेकंड लास्ट सवाल आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि माशाल्लाह अभी हम आपकी एकेडमी के अंदर मौजूद है जौहर टाउन में। 2 अकेडमीज आपने बना रखी हैं, एक जौहर टाउन के अंदर, एक बैरिया टाउन के अंदर। ये अकेडमीज़ की इंस्पायरेशन कहाँ से मिली? बच्चों को ट्रेन करने की इंस्पायरेशन कहाँ से मिली? और कितने बच्चे इस वक्त आपके पास ट्रेनिंग कर रहे हैं? और माशाल्लाह डेफ के हवाले से भी आपने बहुत अच्छा काम किया, उसके बारे में थोड़ी सी बताइए। बिल्कुल जी, जैसे मैंने स्टार्ट में बताया कि मेरी बड़ी ख्वाहिश थी क्रिकेटर बनने की। क्रिकेटर मैं नहीं बना, फिर मैंने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से रिक्वेस्ट की मुझे ग्राउंड दी जाए, और उन्होंने मुझे ग्राउंड दी जहां मैंने चाहा। और यहाँ मैंने अलीम डार क्रिकेट अकेडमी बनाई है। यहाँ 125 से ज़्यादा बच्चे माशाल्लाह ट्रेनिंग ले रहे हैं। उसमें 25 बच्चे मेरे हेयरिंग इम्पेयर्ड जो डेफ बच्चे हैं, उसमें 6 बच्चे माशाल्लाह पाकिस्तान डेफ की तरफ का हिस्सा हैं। और मेरी ख्वाहिश है कि इनके लिए अब स्कूल भी बनाए जाएँ। इसके लिए मैंने एक अपना रेस्टोरेंट खोला है अभी रिसेंटली, और डार डिलेटो के नाम पे, और इंशाल्लाह उसकी और ब्रांचेस भी खोलेंगे। उसकी सारी फंडिंग इंशाल्लाह मेरा रेस्टोरेंट करेगा। मैं नहीं चाहूँगा कि लोगों से लिया जाए, जो भी फंडिंग होगी मेरे रेस्टोरेंट से हो। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे सिर्फ ये जानना चाहूँगा कि कामयाबी, इज़्ज़त, शोहरत माशाल्लाह सब कुछ अल्लाह पाक ने आपको दिया, और जो आप एम लेकर निकले थे घर से, वो एम भी आपने पूरा किया और अल्लाह ने बड़ा अच्छे अंदाज के अंदर उसको पूरा करवाया। कोई ऐसी ख्वाहिश जो अभी भी अलीम डार के दिल के अंदर बाकी रह गई है, कुछ करना चाहती हूँ? नहीं, बिल्कुल, इसमें मैं समझता हूँ मेरे वालिदैन की बड़ी दुआएं थी, और मैं अपने वालिदैन को इस मौके पे होना चाहिए था, वो नहीं हो। सबसे ज़्यादा उनको मैं मिस कर रहा हूँ, क्योंकि जब अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त दी, शोहरत दी, हर चीज़ दी, और उस वक्त मेरे वालिदैन मेरे साथ नहीं है। ये बहुत बड़ा खला है जो मैं कभी पूरा नहीं हो सकता, लेकिन हमेशा उनकी दुआएं मेरे साथ हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है जी, अल्लाह ताला ने हर चीज़ मुझे दी, और कोशिश करूँगा जितनी मैं अंपायरिंग करूँ, अपने जितना भी साल मेरे पड़े हैं, अपनी इस परफॉर्मेंस से पाकिस्तान का नाम रोशन करता रहूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने जो एक इरादा किया, आपने अनाउंस किया हमारे इंटरव्यू के दौरान कि आप स्कूल बनाना चाहते हैं उन बच्चों के लिए, तो उसके लिए आपके लिए नेक ख्वाहिशात और दुआ है। और देखने वालों से भी यही गुजारिश है कि आप भी दुआ करें कि अल्लाह पाक इनको हिम्मत दें और ये और अच्छा काम करें और पाकिस्तानियों की खिदमत करते चले जाएँ। मेरे साथ मौजूद थे अलीम डार साहब, बहुत शुक्रिया आपका। फिर और इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। पाकिस्तान के ऐसे एक पाकिस्तानी हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया के अंदर रोशन किया और सॉफ्ट मैसेज दिया पूरी दुनिया के अंदर कि पाकिस्तानी जो कौम है वो बड़ी पुरअमन कौम है और बड़े शानदार लोग हैं, जिसकी मिसाल अलीम डार हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी काविश पसंद आई होगी। देखते रहिए न्यूज़ अलर्ट। बहुत शुक्रिया। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल नबील रशीद सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि